गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम। क्या पढ़ेंगे अपन? पोस्टपार्टम हेम। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि जो आफ्टर डिलीवरी है ना, मतलब डिलीवरी के बाद जो मतलब प्रेग्नेंट लेडी है के अंदर कितने अमाउंट में ब्लड हो रहा है या जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इसके बाद में आफ्टर डिलीवरी, अगर डिलीवरी के बाद में क्या हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। इसमें क्या लिखा है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि क्वांटिटिव डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि द एरिब्रेटरी एंड is related to the amount of blood loss in excess of 500 ml following birth of the baby। अगर किसी बेबी का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है, और बर्थ के बाद में अगर उसका जो ब्लड लॉस हो रहा है वो अगर 500 ml से ज्यादा हुआ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। उसको क्या बोलते हैं अपन? PPH या पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर क्या होता है, आप ऐसे समझना, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी, उसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। अगर ब्लड लॉस जो हो रहा है वो 500 ml से ज्यादा हो रहा है विथिन 24 आवर आफ्टर वेजाइनल बर्थ, है ना। मतलब अगर आप इसकी दो डेफिनेशन, मतलब WHO के अगर इसकी डेफिनेशन देखोगे, WHO के अकॉर्डिंग, है ना, तो उसने क्या बताया था, अगर जो ब्लीडिंग है, उन्होंने क्या बताया था भाई साहब ने, कि जो ब्लीडिंग है ना, जो ब्लीडिंग है वो क्या हो रही है, 500 ml से ज्यादा हो रही है। किसके अंदर? वेजाइनल ब्लड लॉस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 500 ml से ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है विथिन 24 आवर इन वेजाइनल डिलीवरी, आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी एंड 1000 ml, है ना। क्या होगा? 1000 ml आफ्टर सिजेरियन सेक्शन एंड 1000 ml आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, है ना। 1000 आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? पोस्टपार्टम हेम। अपन क्या पढ़ रहे हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे? पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। क्या हो रही है? एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी। इसके अंदर क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड बेबी। इसको अपन क्या बोलते हैं? PPH बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO एक डेफिनेशन और बनती है कि ब्लीडिंग जो हो रही है, अगर वो 500 ml विथिन 24 आवर में अगर जो ब्लड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 500 ml से ज्यादा हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वो भी कौन सी डिलीवरी में? वेजाइनल डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? PPH बोलते हैं। और अगर कंडीशन किसकी हुई? सिजेरियन सेक्शन की। किसकी हुई? सिजेरियन सेक्शन की। अगर कंडीशन सिजेरियन सेक्शन की हुई जिसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो कितनी आ रही है अपने पास? 1000 ml। कितनी आ रही है? 1000 ml। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। इसको अपन क्या बोलते हैं?
पोस्टपार्टम हेमरेज, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ब्लड का जो लॉस हो रहा हो वो नॉर्मल से अगर ज्यादा हो रहा हो आफ्टर द डिलीवरी, तो अपन क्या बोलते हैं पीपीएच, और वो ब्लड लॉस कितना हो रहा हो 500 ml या 500 ml से ज्यादा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इट मे बी यूजफुल फॉर द स्टेटिस्टिकल पर्पस एज द इफेक्ट ऑफ द ब्लड लॉस इज इम्पोर्टेंट, है ना। ब्लड लॉस जो है वो क्या है इम्पोर्टेंट रेदर देन द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, है ना। द क्लिनिकल डेफिनेशन विच इज मोर प्रैक्टिकल स्टेट ये कहता है any amount of the bleeding from or into the genital tract following the birth of the baby up to the end of which is adversely affect the general condition। ये किसको अफेक्ट करेगा जनरल कंडीशन को अफेक्ट करेगा। पेशेंट जो होगा वो एविडेंस बाय राइज इन पल्स रेट एंड फॉलोइंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना। इसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है 80/120, जो कि क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि द एवरेज ब्लड लॉस अपन को कितना दे रखा है 500 ml, इसमें वेजाइनल डिलीवरी में, और सिजेरियन सेक्शन में कितना दे रखा है अपन को 1000 ml, कितना दे रखा है 1000 ml। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो आपके पास जो ये होता है पीपीएस या जो ब्लड लॉस होता है उसके अंदर ये ब्लड लॉस के मतलब ब्लड लॉस के आधार पे भी इसको तीन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है माइनर, मेजर और सीवियर। कितने टाइप में ब्लड लॉस के अकॉर्डिंग माइनर, मेजर और सीवियर। माइनर में कितना होता है 1 लीटर, है ना। अगर जो ब्लड लॉस हुआ है वो 1 लीटर से कम हुआ है तो वो किसके अंदर आएगा माइनर के अंदर आएगा। मेजर के अंदर क्या आएगा अगर जो ब्लड लॉस है वो कितने से ज्यादा हुआ 1 लीटर से ज्यादा तो वो किसके अंदर आएगा मेजर के अंदर। सीवियर के अंदर क्या होगा अगर जो ब्लड लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है 2 लीटर से ज्यादा हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा सीवियर के अंदर आएगा। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो एवरेज ब्लड लॉस है वो है ना वेजाइनल डिलीवरी में कितना हो रहा है 500 ml, सिजेरियन में कितना हो रहा है 1000 ml, और सिजेरियन जो हिस्टेरेक्टोमी जिसके अंदर हुई है उसके अंदर कितना ब्लड लॉस होगा 1500 ml, कितना होगा 1500 ml, है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पीपीएच क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पीपीएच जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। पीपीएच जो होता है पोस्टपार्टम हेमरेज कितने टाइप्स का होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी पीपीएच, एक होता है सेकेंडरी पीपीएच, है ना। प्राइमरी पीपीएच में क्या होता है कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो कब तक हो रही है स्टार्टिंग के जो 24 आवर है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच, है ना। अगर किसी बेबी की डिलीवरी हुई है उसके स्टार्टिंग के 24 आवर में जो ब्लीडिंग हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच, और 24 आवर के बाद 24 आवर से लेकर बाद में जो 12 वीक तक ब्लीडिंग चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी, उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो प्राइमरी पीपीएच है वो क्या है हेमरेज अकर विदिन 24 आवर फॉलोइंग द बर्थ ऑफ बेबी इन द मेजोरिटी, मतलब हेमरेज अकर होता है जो 24 आवर होता है उसी के अंदर होता है तो उसको आप क्या बोलते हो प्राइमरी पीपीएच बोलते हो। हेमरेज अकर विदिन द 2 आवर फॉलोइंग डिलीवरी, जो हेमरेज होता है वो कितनी कंडीशन में हो सकता है आफ्टर डिलीवरी 2 आवर के बाद में ये हो सकता है। क्या हो सकता है आफ्टर डिलीवरी 2 आवर के बाद में ये हो सकता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो डिलीवरी है वो आपकी कब होगी कि जब भी डिलीवरी हो रही है उसके 2 आवर के बाद तक अगर यही कंडीशन रहती है तो भी पीपीएच हो सकता है ना। फिर आता है ये 2 टाइप्स का होता है ना। प्राइमरी पीपीएच कितने टाइप्स का होता है 2 टाइप्स का, कौन कौन सा होता है थर्ड स्टेज हेमरेज, एक होता है
ट्रू पोस्टपार्टम, है ना। तो जो प्राइमरी पीपीएच होता है कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। प्राइमरी पीपीएच के अंदर क्या होता है, अगर जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब हो रही है, 24 आवर के अंदर अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं। प्राइमरी पीपीएच है जो कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेजिक, एक होता है ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेजिक। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, एक होता है थर्ड स्टेज हेमरेजिक, एक होता है ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेजिक। थर्ड स्टेज हेमरेज में क्या आता है, इसके अंदर ब्लीडिंग तो होती है लेकिन किसके कब होती है, जब है ना क्या नहीं हो रहा, वो एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा नहीं हो रहा। अगर एक्सपल्जन ऑफ मतलब प्लेसेंटा क्या नहीं हुआ, बॉडी से बाहर ही नहीं निकला और उससे पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको आप क्या बोलते हो, थर्ड स्टेज हेमरेज। क्या बोलते हो, थर्ड स्टेज हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, ब्लीडिंग अकर एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा। ब्लीडिंग कब हो रही है, जब क्या होता है, प्लेसेंटा का क्या होता है, एक्सपल्जन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं। और मेजोरिटी में यही होता है ना, मेजोरिटी टाइम में कौन सा होता है, ट्रू पोस्टपार्टम होता है। कौन होता है, ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेजिक होता है ना। के बाद में अपन ये देखेंगे, उसके बाद में अपन ये देखेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, हेमरेज अकर बिहाइंड 24 हावर। जो हेमरेजिक कंडीशन हो रही है वो क्या हो रही है, बिहाइंड द 24 हावर, मतलब 24 हावर के बाद में होने वाली कंडीशन, मतलब विद इन द परपीरियम, परपीरियम पीरियड में। सो आल्सो कॉल्ड, इसको डिलेड या फिर लेट प्रिपेरल हेमरेज भी बोलते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके 2 नाम और है, एक होता है डिले और एक होता है प्यूरिफिल हेमरेज। इसके 2 नाम होते हैं, एक होता है डिले, एक होता है प्यूरिफिल हेमरेज। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है कि डिलीवरी तो हो रही है 24 आवर से लेके, अपन ये मान सकते हैं कि डिले मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब हो रही है, 24 आवर से लेके 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, है ना, अप टू 12 वीक, है ना। अपन क्या मान सकते हैं इसके अंदर कि ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर अप टू 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, अप टू 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ठीक है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि ये क्या था, सेकेंडरी पीपीएच। क्या था, सेकेंडरी पीपीएच। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कोजेस, है ना, इसके कोजेस कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ कोज जो इसका होता है, मोस्ट कॉमन 80% केस में क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो क्या होता है, एटोनिक होता है। क्या होता है, एटोनिक, मतलब द ग्रांड मल्टीपरा, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, लार्ज बेबी, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, prolonged labor, anesthesia, malformation of the uterus and uterine fibroid, ये सब क्या होते हैं, इसके causes of PPH होते हैं। अब आप एक बात देखना कि जो causes of PPH होते हैं तो अपन 4T के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से, causes of PPH तो अपन 4T के नाम से भी जानते हैं, है ना। फर्स्ट क्या होता है, टॉन टिश्यू, टॉन टिश्यू ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन, ट्रॉमा एंड ना, टोन टिश्यू ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। इसके अंदर क्या होता है, यूटेराइन अटोनी होता है, मतलब यूट्रस एटोनिक। के बाद में क्या होता है, ये 70 to 80%, सबसे ज्यादा यही होता है 70 to 80%।
उसके बाद में कौन आता है, रिटेंट प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, रिटेंट प्लेसेंटा और ब्लड क्लॉट और ब्लड क्लॉट, है ना। उसके बाद में कौन आता है, जेनाइटल ट्रैक्ट टियर, सर्विक्स, वेजाइना, पेरिनियम एंड यूट्रस रप्चर, है ना। जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट टियर, सर्विक्स टियर हो जाती है, सर्विक्स, वेजाइना और सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस रप्चर, और आपका जो यूट्रस है वो भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा कि थ्रोम्बिन, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है आपको, क्लॉटिंग डिस, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोजेस ऑफ पीपीएच, कोजेस ऑफ पीपीएच मतलब किस किस कारणों से आपको क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, जिसमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है ना। सबसे पहले अपन जो कॉजेस ऑफ पीपीएच है उसके अंदर ये देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन 4T देखते हैं। 4T में फर्स्ट टी क्या होता है, टोन, टिश्यू, ट्रोमा और थ्रोम्बिन। क्या क्या होता है, टोन, टिश्यू, ट्रोमा और थ्रोम्बिन। टोन में क्या होता है, यूट्रस जो होता है वो कैसा होता है, एटोनिक होता है। 70 to 80% केसेस में यही कंडीशन होती है। उसके बाद में क्या होता है, टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या आएगा, रिटेंट प्लेसेंटा होगा और ब्लड क्लॉट होगा। मतलब जो प्लेसेंटा है वो कैसा आएगा, रिटेंट, और उसके अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट प्रेजेंट हो सकता है। ट्रोमा के अंदर क्या आएगा, जेनाइटल ट्रैक्ट टियर आ सकती है, सर्विक्स, वेजाइना या फिर यूट्रस भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। उसके बाद में जो थ्रोम्बिन है उसके अंदर क्या आ सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर आ सकता है। क्या आ सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे फिर अपन ये देखेंगे मिसमैनेज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब किसी ने अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंदर क्या कर दिया है, मिसमैनेज कर दिया है। क्या कर दिया है, मिसमैनेज। इसके अंदर क्या क्या मिसमैनेज हो सकता है, सबसे पहले आएगा टू रैपिड डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्रिवेंटिंग द यूटेराइन वॉल टू अडोप्ट टू डिमनिश कंटेंट। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि रैपिड डिलीवरी होती है किसकी, बेबी की, जिसके कारण जो यूटेराइन वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। प्रीमेच्योर अटेम्प्ट टू डिलीवर द प्लेसेंटा बिफोर इट सेपरेटेड। प्लेसेंटा को सेपरेट होने से पहले ही क्या हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है। कैडनिंग एंड फाइडिंग द यूट्रस, यूट्रस जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, फीडिंग हो सकता है, कूलिंग हो सकती है किसकी, कॉर्ड की, है ना। फिर आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में आप क्या देखते हो, मॉर्बिडली एड्रेंट या फिर एक्रेटा भी हो सकता है और प्लेसेंटा भी हो सकता है। ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है बिफोर द यूटेराइन रिट्रैक्शन, ब्लीडिंग मे बी ड्यू टू द जेनाइटल ट्रैक्ट ट्रोमा। उसके बाद में आता है ट्रोमेटिक, 20% कॉजेज होते हैं। ट्रोमा इन्वॉल्व यूजली द सर्विक्स में ट्रोमा हो सकता है, वेजाइना में हो सकता है, और जो आपका यूट्रस है वो भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। तो भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद में अपन देखेंगे रिटेन टिश्यू, है ना, द बिट्स ऑफ प्लेसेंटा, ब्लड क्लॉट हो सकता है। ब्लड क्लॉट की वजह से पीपीएच ड्यू टू द इम्प्रेक्ट कर सकती है आपकी यूटेराइन रिट्रैक्शन को। फिर आता है ड्रग्स, यूज ऑफ टोकोलाइट ड्रग्स, है ना, MbSO4, रिट्रोडाइन और नायाफिडिमाइन, इसको यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटोनिक और ट्रोमेटिक कोजेस देखते हैं और ब्लड कोगुलोपैथी को इससे मेजर करते हैं। डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल इफेक्ट्स, डायग्नोसिस में कैसे देखोगे, इन द मेजोरिटी द वेजाइनल ब्लीडिंग इज विजिबल आउटसाइड। वेजाइनल में जो ब्लीडिंग हो रही है वो कहाँ पर विजिबल होगी, आपको आउटसाइड में विजिबल होगी। एज ए स्लो ट्रिकल रेयरली द ब्लीडिंग इज टोटली, जो ब्लीडिंग है
वो टोटली कैसे होगी, कंसिलिटेड ईथर एज वोल्वो वेजाइनल और ब्रॉड लिगामेंट हेमेटोमा। इसके अंदर अपन इसका डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस में अपन क्या देखेंगे, मेजोरिटी केस में वेजाइनल ब्लीडिंग इज विजिबल होगी आउटसाइड के अंदर, उससे आप डायग्नोसिस कर सकते हो। स्लो ट्रिकर रेयरली होगा, ब्लीडिंग इज टोटली कंसिलिटेड ईथर एज वोल्वो वेजाइनल और ब्रॉड लिगामेंट हेमेटोमा हो सकता है। इसके बाद में आएगा द इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस डिपेंड्स ऑन, है ना, जो ब्लड लॉस है वो किस किस पर डिपेंड करता है, द प्री डिलीवरी हीमोग्लोबिन लेवल पे डिपेंड कर सकता है, डिग्री ऑफ प्रेगनेंसी पे डिपेंड कर सकता है कि उसको हाइपरवोल्यूमिया तो नहीं है, या फिर स्पीड एट विच ब्लड लॉस पे डिपेंड कर सकता है, अल्ट्रेशन ऑफ पल्स पे डिपेंड कर सकता है, ब्लड प्रेशर पे डिपेंड कर सकता है, पल्स प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है। और ये कब दिखाई दे सकता है आपको, इट अपीयर, मतलब ये कब दिखाई दे सकता है, ब्लड लॉस इज रैपिड एंड ब्रिस्क दैट मे बी अकर विद इन अ फ्यू मिनट्स में उसकी डेथ भी हो सकती है। द स्टेट ऑफ यूट्रस एज फील्ड पर एब्डोमेन गिव्स मी रिलीवर क्लू, है ना, वहां पे आपको क्या मिलता है, कुछ रिलीवर क्लू मिलता है ना। ट्रॉमेटिक हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है, हाउएवर both the atonic and traumatic cause may be coexist, हाँ। इसके बाद में आएगा प्रोग्नोसिस। पोस्टमार्टम हेमरेज इज टोन वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमर्जिंग कंडीशन होती है। ये कॉजेज, इसके कारण मैटरनल डेथ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, मैटरनल डेथ भी हो सकती है। उसके बाद पहले अपन कुछ चीजें और देखेंगे इसके अंदर। डायग्नोसिस से पहले अपन ने इसके कॉजेज देख लिए थे, है ना, कॉजेज चल रहे थे। इसमें अपन ये देखेंगे रिस्क फैक्टर, है ना, रिस्क फैक्टर ऑफ पीपीएच। पीपीएच के अपन क्या देखेंगे, रिस्क फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रिक्टेड लेबर आ सकता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। इसके बाद में क्या हो सकता है, प्रीवियस पीपीएच कंडीशन हो सकती है, प्रीवियस पीपीएच की कंडीशन हो सकती है पेशेंट में, और प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो सकता है, और क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, बिग बेबी हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकता है, और बिग बेबी हो सकता है ना। बेबी का जो साइज है वो कैसा हो सकता है, बिग हो सकता है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि ये कुछ साइन सिम्टम्स भी होते हैं, है ना, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पीपीएच। पीपीएच के साइन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है ना, ये आपको आउटसाइड दिखाई देखने को मिलेगी, है हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग, हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग मिल सकती है आपको। और क्या मिल सकता है आपको, एंजाइटी के बाद में शॉकिंग पैड क्यूकली, है ना, मतलब जो पैड है, पैड शॉक कर लेते हैं, शॉकिंग ब्लड क्यूकली, जो ब्लड है वो, जो पैड है वो क्या कर रहा है, इजीली शॉक कर रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग क्या है, बहुत ज्यादा हेवी है ना। उसके बाद में बॉगी यूट्रस आ सकता है, बॉगी या फिर सॉफ्ट यूट्रस हो सकता है,
है ना, बोगी या सॉफ्ट यूट्रस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन या फिर टैकीकार्डिया या फिर रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, शॉक साइंस भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आपको? शॉक के साइन भी आपको दिखाई दे सकते हैं ना। साइन सिम्टम ऑफ पीपीएच में आपको क्या दिख सकता है? हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। हाँ, हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग के बाद में आप इसके अंदर क्या देख सकते हो? हेवी वेजाइनल ब्लीडिंग देख सकते हो, बोगी या सॉफ्ट टिश्यू हो सकता है ना। उसके बाद में आएगा हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है और शॉक के भी कुछ सिम्टम्स दिख सकते हैं। उसके बाद में इसमें कुछ ड्रग्स दी जाती है जिसमें यूज होते हैं टोकोलाइटिक ड्रग्स, जिसका नाम क्या होता है? एक है रिट्रोडाइन, एक है MbSO4, नाइफिडामाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटोनिक एंड ट्रूमेटिक कोजेस का कॉम्बिनेशन ड्रग भी दी जाती है, ब्लड कोगुलोपैथी भी इसके अंदर दी जाती है। उसके बाद में आता है कि द इफेक्ट ऑफ ब्लड लॉस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे? अपन ने अभी देखा प्री डिलीवरी हीमोग्लोबिन लेवल पे भी डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ प्रेगनेंसी पे भी डिपेंड करता है, स्पीड ब्लड लॉस पे भी डिपेंड करता है, अल्ट्रेशन ऑफ पल्स ब्लड प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ना, फिर ट्रोमेटिक हेमरेज कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। हाउएवर बोथ द एटोनिक एंड ट्रोमेटिक दोनों पे ही डिपेंड करता है। प्रोग्नोसिस, पोस्टपार्टम हेमरेज इज वन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, इट मे बी, मतलब जो प्रोग्नोसिस है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, क्योंकि ये क्या होती है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर क्या हो सकता है? मैटरनल की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रिवेंशन, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे एंटीनेटल इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्या क्या एंटीनेटल में क्या क्या करेंगे? अपन इम्प्रूवमेंट करेंगे हेल्थ स्टेटस को ह्यूमंस के एंड हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल करेंगे, सो दैट द पेशेंट कैन बी विथस्टैंड सम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, है ना। द हाई रिस्क पेशेंट हु आर लाइकली टू डेवलप पोस्टमार्टम हेमरेज, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है, हाइड्रोमिना हो सकता है, ग्रांड मल्टीपरा हो सकता है, एपीएच में कोई हिस्ट्री में हो सकता है, ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है ना। फिर इसके बाद आएगा प्लेसेंटल लोकलाइजेशन मस्ट बी डन इन ऑल ह्यूमन विथ प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी बाय यूएसजी एमआरआई डिटेक्ट करेंगे इसके अंदर ह्यूमन विद द मोर्बिड एड्रेंट प्लेसेंटा, हाई रिस्क ऑफ पीपीएच हो सकता है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो पीएनसी नर्सिंग क्लासेस है वो आपके लिए एएनएम और जीएनएम का कोर्स लेके आए हैं। जो एएनएम है जिसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स और जीएनएम है जिसका ड्यूरेशन है 3 इयर्स। जो एएनएम है उसका जो परचेसिंग रेट है वो है 45,000 और जो जीएनएम की परचेसिंग रेट है उसका रेट है 65,000, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये कोर्स आपको क्या करना है? परचेस करना है। साथ में आता है इंट्रानेटल में आप क्या क्या कर सकते हो? अपन क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन में मदर के साथ 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो क्या हैगा? प्रीनेटल, प्रेगनेंसी से पहले, इंट्रानेटल चल रही है, और एक आती है पोस्टनेटल, है ना। इंट्रानेटल में क्या क्या करते हैं अपन? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज में इंट्रानेटल आएगी। फॉर ऑल ह्यूमन इन लेबर शुड बी रूटीन एज इट रिड्यूस द पीपीएच बाय 60%. Is the cases with induced or augmented labor by oxytocin, human delivery by cesarean section, oxytocin देंगे अपन 5 इंटरनेशनल यूनिट, फ्लो वो भी IV, exploration of the uterovaginal canal for evidence of trauma following difficult labor और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के अंदर ये होता है। ऑब्जर्वेशन फॉर अबाउट 2 hours after delivery to make sure that the uterus is hard and will contract before the sending to birth. आपको जो पेशेंट है उसको आपको क्या करना है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंदर आपको क्या देखना है कि ह्यूमन शुड बी
रूटीन एज प्लीज रिड्यूस पीपीएच टू 60%। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक्टिव मैनेजमेंट करना है, वो भी किसके अंदर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आप क्या करोगे, एक्टिव मैनेजमेंट करोगे। केस विथ इंड्यूस और एग्यूमेटेड लेबर, ऑक्सीटॉक्सिन दोगे। ऑक्सीटॉक्सिन कितना देना है आपको, 5 इंटरनेशनल यूनिट स्लो, वो भी कैसे दोगे, आईवी। और आपको क्या करना है कि जो पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करना है 2 आवर तक। अगर आप देखोगे कि यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यूट्रस क्या है, हार्ड है, तो आप उसको कहाँ भेज दोगे, वार्ड में भेज दोगे। कहाँ भेज दोगे, वार्ड के अंदर आप इसको भेज दोगे, है ना। फिर क्या देख लेते हैं, इंटरनेटल। इंटरनेटल में क्या ऑब्जर्वेशन करना है। अगर इसका ऑब्जर्वेशन अपन ने कर लिया 2 आवर तक क्या है, सब नॉर्मल है, तो अपन क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसेस करेंगे इसकी, है ना। इसको कहाँ भेज देंगे, अपन वार्ड के अंदर भेज देंगे। क्या आता है, प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग। प्लेसेंटल साइट ब्लीडिंग में क्या होता है, टू पाल्पेट द फंडस एंड मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड। The massage is to be done by placing forefinger behind the uterus and thumb in front to start the crystalloid solution, है ना, with the oxytocin 860 drop अपन देंगे per minute and to arrange the blood transfusion if necessary. Oxytocin 10 unit IM और मिथ्रोजीन 0.2 mg इंट्रावेनस देते हैं। कैथेराइजेशन करना जरूरी होता है, कैथेराइजेशन भी करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एम्पी और द मेट्रोनियाजोल। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर इफ फीचर ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर एविडेंट, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज टू डन इथर बाय फंडल प्रेशर और control contraction method if the placenta is not separated, and manual removal of placenta under the genital anesthesia, है ना। मैनेजमेंट ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज। अपन को पोस्टपार्टम जो हेमरेज है उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। क्या करना है, मैनेजमेंट। तो अपन क्या करेंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट के लिए इमीडिएट मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करते हैं, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन इमीडिएट मैनेजमेंट, है ना। इमीडिएट मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसके लिए, हेल्प के लिए, कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए बुलाएंगे अपन किसी ना किसी को, या फिर अपन क्या करेंगे इसके अंदर कॉल फॉर हेल्प इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव टीम। किसको बुलाएंगे कॉल फॉर हेल्प के लिए, इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव टीम, है ना। जो भी आपकी गायनिक की ऑब्स्ट्रक्टिव टीम होगी उसको आप क्या करोगे, उसको बुलाओगे, है ना। उसके बाद में सेकेंड आप क्या करोगे, उसके लिए रीसक्सीनेशन। क्या करोगे, रीसक्सीनेशन। क्या करेंगे अपन इसके अंदर, रीसक्सीनेशन। रीसक्सीनेशन के लिए आप क्या करोगे, एयरवे को ओपन करोगे 10 से 15 लीटर पर मिनट। आपको क्या देनी है इसके अंदर, एयरवे देनी है, एयरवे ऑक्सीजन, एयरवे ऑक्सीजन देंगे अपन कितनी, 10 से 15 लीटर पर मिनट के अंदर अपन क्या देंगे, इसको ऑक्सीजन देंगे। और क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे फॉर क्रॉस मैच, है ना। ब्लड सैंपल लेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। अपन क्या करेंगे, ब्लड सैंपल फॉर किसके लिए करेंगे अपन, क्रॉस मैच के लिए। किसके लिए करेंगे, क्रॉस मैच के लिए, है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आईवी कोगुलेशन प्रोफाइल भी देखेंगे, कोगुलेशन
प्रोफाइल। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, आईवी फ्लूइड देंगे, है ना, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांस। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इमीडिएट मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करते हैं। तो इमीडिएट मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे उसके अंदर कि मेजर करेंगे आर टू बी टेकन बाय अटेंडिंग हॉर्स ऑफिसर, देखेंगे कि वहां पर कोई अटेंडिंग डॉक्टर या मिडवाइफरी प्रोफेशनल होना चाहिए। कॉल करेंगे एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, स्टाफ को बुलाएंगे। पुट इन टू लार्ज 14 गोज की नीडल लेंगे, इंट्रावेनस कैनुला लगाएंगे। कीप करेंगे पेशेंट प्लेट एंड वार्म करेंगे उसको। सेंड ब्लड फॉर क्रॉस मैचिंग करेंगे। क्रॉस मैचिंग क्यों करते हैं अपन, कोगुलेशन की प्रोफाइल देखने के लिए। ब्लड का सैंपल लेंगे, इंफ्यूज करेंगे रैपिडली 2 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन को, है ना, एंड क्रिस्टलाइट्स को, और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट लाइक हेमिसाइकिल कॉलोइड्स गिव ऑक्सीजन बाय मास 10 to 15 लीटर पर मिनट। स्टार्ट करेंगे 20 यूनिट ऑक्सीटॉक्सिन की 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन आईवी एट द रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर मिनट। ट्रांसफ्यूज द ब्लड एज सुन एज पॉसिबल। इसके अंदर अपन इमीडिएट मैनेजमेंट में अपन क्या क्या करते हैं, इमीडिएट मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। मतलब अपन क्या करेंगे, कॉल किसको बुलाएंगे, हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ को बुलाएंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि अपन इसका क्या करेंगे, रिसक्सीनेशन, मतलब ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन कितनी देते हैं, 10 से लेके 15 लीटर पर मिनट अपन इसको ऑक्सीजन देंगे। ब्लड सैंपल करेंगे, कैसे, क्रॉस मैचिंग के लिए और कोगुलेशन की प्रोफाइल देखने के लिए। आईवी फ्लूइड देंगे इसको, और अपन इसके क्या करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। और क्या कर सकते हैं अपन, स्पेसिफिक मेजर, है ना, कुछ स्पेसिफिक चीजें भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, अटोनिक यूट्रस फर्स्ट। मसाज द यूट्रस टू मेक इट हार्ड एंड एक्सप्रेस द ब्लड फ्लो। मसाज करनी है इसको। मेथेरिजेन 0.2 mg गिवन देंगे इंट्रावेनसली। इंजेक्शन देंगे ऑक्सीटॉक्सिन का। पोलिस कैथेटर देंगे। कीप द ब्लैडर इम्पेटी एंड टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट। टू एग्जामिन द expelled placenta and membrane for the evidence of missing the cotyledon or piece of membrane. When uterine atony is due to tocolytic drugs, calcium gluconate can be given. उसके बाद में आएगा यूटेराइन मसाज एंड बाईमैनुअल कंप्रेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, आपको क्या करनी है, यूटेराइन मसाज देनी है। यूटेराइन मसाज देने के लिए आप क्या करते हो, स्टिमुलेट करते हो कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन मसाज देने के बाद यूटेराइन को क्या करोगे, कॉन्स्ट्रक्शन करोगे। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है टाइट इंट्रा यूटेराइन की आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे, जिसको यूटेराइन टेम्पेनोड भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मिटी अंडर द जनरल एनेस्थीसिया प्रोसीजर 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे गोच का। फोल्ड ट्वीज इज रिक्वायर्ड, फोल्ड करेंगे 2 बार। द गोच शुड बी soaked in एंटीसेप्टिक क्रीम के अंदर डालेंगे। बिफोर द इंट्रोडक्शन द गोज इज placed high up the pack into the fundal area first while the uterus is settled by the external hand, है ना। उसके बाद में क्या आएगा, बलून टेम्पेनोड। बलून टेम्पेनोड के अंदर क्या करते हैं, यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक बलून कैथेटर हैज मोस्टली रिप्लेस यूटेराइन पैकिंग। यूटेराइन मसाज में आप क्या करोगे, आपका जो एक हाथ है वो कहाँ होना चाहिए, एब्डोमेन के ऊपर, और आपका जो दूसरा हाथ है वो कहाँ होना चाहिए, यूट्रस के अंदर। आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे और यूटेराइन को क्या दोगे, मसाज दोगे। उसके बाद में आता है सर्जिकल मेथड, है ना। अगर कोई भी मेथड नहीं बचा है तो सबसे लास्ट में अपन जो मेथड करते हैं उसका नाम क्या होता है, हिस्टेक्टोमी। क्या नाम होता है, हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में अपन क्या करते हैं, अगर अपन सबसे पहले क्या करना है, लाइगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं हुआ तो बाद में अपन क्या करते हैं, हिस्टेक्टोमी करते हैं। हिस्टेक्टोमी में क्या होता है, द रियरली यूट्रस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट
वो यूट्रस जो होता है अब फेल हो चुका है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की हालत में ही नहीं है ना, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ब्लीडिंग कंटिन्यू इन द फाइट ऑफ द अबव मेजर स्टेक्टोमी इज मे बी कंसिडर, मतलब द रिमूवल ऑफ यूट्रस। स्टेक्टोमी मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूट्रस। के बाद में अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, के कॉजेज क्या होते हैं कि द ब्लीडिंग यूजुअली अकर इन 24 आवर से लेके 8 या 14 डे ऑफ डिलीवरी। द कॉजेज ऑफ लेट पोस्टपार्टम हेमरेज रिटेन बाइट ऑफ द कॉटल एंड और मेम्ब्रेन हो सकती है मोस्ट कॉमन, इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है ना, सब इन्वोल्जन ऑफ द प्लेसेंटल साइड हो सकता है, सेकेंडरी हेमरेज फ्रॉम सीजरियन सेक्शन वुंड हो सकता है ना, जो कि 10 से लेके 15 डोज के बीच में हो सकता है। इट इज प्रोबेबली ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ सेल्फ एक्सपोजिंग ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज हो सकते हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग फॉलोइंग एस्ट्रोजन हो सकता है, अदर रेयर कॉजेज हो सकते हैं, टोनिन हो सकता है, एपिथेलियोमास हो सकता है, अकर यूजुअली बिहाइंड 4 वीक ऑफ डिलीवरी, है ना, ये सब आप उसके अंदर देख सकते हो। उसके बाद में आता है कि इससे पहले अपन कुछ चीजें देखेंगे स्पेसिफिक, कुछ मेजर्स, है ना, स्टेप 5 कि अपन उसके अंदर करते क्या है, कुछ स्पेसिफिक मेजर्स कि सबसे पहले आपको क्या करना है पीपी ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद में क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक मेजर है स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूटेराइन मसाज। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूटेराइन मसाज क्यों करोगे, यूटेराइन मसाज क्यों करने, अपन स्टिमुलेट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन। क्या स्टिमुलेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं को कॉन्ट्रेक्शन। के बाद में अपन क्या करेंगे, यूट्रोटोनिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे अपन इसके अंदर। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यूट्रोटोनिक, जो कि क्या होता है इसका फर्स्ट लाइन, जो कि क्या होता है इसका फर्स्ट लाइन क्या होता है इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट फॉर आईवी इंजेक्शन। 10 इंटरनेशनल यूनिट क्या देते हैं अपन इसको, ऑक्सीटॉक्सिन कितनी देते हैं, 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ 10 इंटरनेशनल यूनिट आईवी आईएम, है ना, आईवी या आईएम। के बाद में अपन क्या करते हैं, मीजोप्रिस्टोल देते हैं ओल्डली। क्या देते हैं, मीजोप्रोस्टोल ऑरली। के बाद में अपन क्या देते हैं इसको, चेक फॉर कोजेस, है ना, और अपन इसको क्या देते हैं, चेक फॉर कोजेस रिटेन टिश्यू ट्रोमा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड अपन इसके अंदर क्या करते हैं, थर्ड अपन इसके अंदर क्या करेंगे, चेक फॉर कोजेस, कोजेस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक फॉर कोजेस, है ना। आपको क्या करना है, किसको चेक करना है, कोजेस को चेक करना है। इसके लिए आप रिटेन टिश्यू देखोगे, ट्रोमा देखोगे और थ्रोम्बिन। रिटेन टिश्यू ट्रोमा, है ना, रिटेन टिश्यू ट्रोमा एंड थ्रोम्बिन डिसऑर्डर एंड थ्रोम्बिन
डिसऑर्डर, हाँ, इन सबको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद में सेकंड लाइन मेजर में क्या करेंगे, वो तो क्या था, फर्स्ट लाइन मेजर है ना, स्पेसिफिक मेजर। फर्स्ट लाइन मेजर में अपन ने क्या करा था, अपन को फर्स्ट लाइन मेजर में आपको क्या देना है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यहाँ से स्टार्ट। ये क्या है आपका, ये जो पूरा है दोनों है ना, यहाँ से ये क्या है आपका फर्स्ट लाइन मेजर। अब अपन क्या देखेंगे, सेकंड लाइन मेजर। क्या देखेंगे, सेकंड लाइन मेजर। इफ ब्लीडिंग कंटिन्यूस, सेकंड लाइन के अंदर अपन क्या देखेंगे कि इफ ब्लीडिंग कंटिन्यू, अगर जो ब्लीडिंग हो रही है, इफ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो बलून टेम्पोनोड करेंगे या बारकी मूल्यन करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर अपन क्या करेंगे, बलून क्या करते हैं अपन इसके अंदर, बलून टेम्पेनेट है ना, बलून टेम्पेनेट फर्स्ट। सेकंड अपन इसके अंदर क्या करते हैं, बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ यूट्रस, बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे किसका, यूट्रस का। ये भी नहीं हुआ तो थर्ड और कर सकते हैं, यूटेराइन पेकिंग है ना। थर्ड क्या कर सकते हैं अपन, यूटेराइन पेकिंग। क्या कर सकते हैं अपन, यूटेराइन पेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर ये भी नहीं हुआ तो अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं ना। ये भी नहीं हुआ, ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर यू यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन करेंगे फर्स्ट, यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन करेंगे। सेकंड आप इसमें क्या कर सकते हो, इंटरनल इलियक आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, इंटरनल आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंप्रेशन सूचर्स कर सकते हैं, या फिर लास्ट में स्टेक्टोमी का लास्ट रीजन, स्टेक्टोमी जो क्या होता है, इसका लास्ट रिसोर्ट होता है, लास्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या था, इस हिस्टेक्टोमी मतलब अपन इसका क्या कर रहे हैं, लास्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि रिटेंड प्लेसेंटा क्या होता है, डेफिनेशन, द प्लेसेंटा इज said to be retained when it is not expelled out even 30 minutes after the birth the baby। प्लेसेंटा जो है वो बाहर एक्सपेल नहीं हो रहा है 30 मिनट के बाद में भी, जबकि अकॉर्डिंग कितना हो जाना चाहिए, 15 मिनट के अंदर अंदर। तो प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं अपन, रिटेंड प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे द इन्वेरिजन ऑफ द यूट्रस। इसके अंदर क्या होता है, इट इज एन एक्सट्रीमली रेयर बट ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज का, जिसके अंदर यूट्रस इज टर्न इनसाइड आउट पार्शियली और कंप्लीटली। यूट्रस कहाँ चला जाता है, इनसाइड की तरफ चला जाता है, या तो पार्शियली चला जाता है या
कंप्लीटली चला जाता है। द इंसिडेंस इज अबाउट 1 in 20,000 डिलीवरीज में एक के साथ में ऐसा होता है। द ऑब्स्ट्रक्टिव इन्वर्जन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एन एक्यूट वन एंड यूजुअली कंप्लीट। इसके बाद में आता है द वेराइटीज। वेराइटीज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, देयर इज डिम्पलिंग ऑफ द फंडस एंड स्टिल रिमेन अबाउट द लेवल ऑफ इंटरनल ओएस। के अंदर क्या हो रहा है कि डिम्पल है ना, आपको ये दिख रहा है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिम्पल है। सेकंड डिग्री के अंदर क्या देखेंगे, फंडस पासेज थ्रू सर्विक्स बट लाइज इनसाइड द वेजाइना, है ना। ये पासेज हो रहा है कहाँ से, सर्विक्स से, बट लाइज कहाँ से हो रहा है, वेजाइना के अंदर भी हो रहा है। उसके बाद में आएगा द एंडोमेट्रियम विद द अटैच्ड प्लेसेंटा विजिबल आउटसाइड द वल्वा। अब कहाँ पे आ गया ये, आउटसाइड द वल्वा आ गया, है ना। उसके बाद में आएगा द सर्व एंड पार्ट टू बी वेजाइना, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो सर्विक्स है और जो वेजाइना है वो भी इसमें क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद में आता है पेरिनियम टियर। पेरिनियम टियर क्या होता है, while minor injury is quite common especially during the first birth, the gross injury third and, मतलब क्या होना कि किसका टियर होना, आपकी अगर पेरिनियम का टियर हो जाता है तो मे बी फर्स्ट बर्थ ग्रोस इंजरीज, है ना, इज इनवेरेबली एंड रिजल्ट ऑफ मिसमैनेज सेकेंड स्टेज लेबर के कारण ऐसा होता है। कोजेस क्या होता है इसका, पेरिनियल इंजरी हो सकता है ना। फोर्थ डिग्री रिजल्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग आ सकती है, तो हो सकता है रैपिड स्ट्रेचिंग हो सकती है पेरिनियम, स्पेशली व्हेन द पेरिनियम इज इनएलास्टिक। द अर्ली प्राइमरी ग्रेविडा या फिर पेरिनियल स्कार वाली प्रॉब्लम में ये हो सकता है, जो कि कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड और फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर की इंजरी होती है पेरिनियल स्किन ओनली। सेकंड में इंजरी तो होती है, मतलब पेरिनियम इन्वॉल्व होता है। थर्ड में इंजरी और पेरिनियम इन्वॉल्व द एनल स्पेंटर को भी इन्वॉल्व कर लेता है। फोर्थ में पेरिनियम इन्वॉल्व होती है, स्पेंटर इन्वॉल्व होता है और एनाल एपिथेलियम को भी इन्वॉल्व कर लेता है। उसके बाद में आता है प्रीटर्म लेबर। वह लेबर जो कि क्या होता है, बिफोर द 259 डेज या फिर बिफोर द 37 वीक को कंप्लीट किए बिना ही अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, लेबर स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर। द लोअर लिमिट ऑफ गेस्टेशनाइन इज नॉट यूनिफॉर्मली डिफाइंड, वेयर इज द डेवलप्ड कंट्रीज इट हैज बीन ब्रॉट टू, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर कितने वीक दिए गए हैं, 20 वीक, है ना, और डेवलपिंग के अंदर 28 वीक और इंडिया के अंदर 37, है ना। उसके बाद में आएगा कि जो पिंक क्लासेस है वो आपके लिए ऑनलाइन बेस लेके आई है, जिसका ड्यूरेशन है मात्र एएनएम के लिए 215 रुपीज और जीएनएम के लिए 267 रुपीज। तो जल्दी से जल्दी आपको ये कोर्स क्या करना है, परचेज करना है। फिर आता है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है कि प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एनी टाइम बियॉन्ड 28 वीक। 28 वीक में अगर कभी भी आपकी जो मेम्ब्रेन है वो स्पॉन्टेनियस ही क्या हो गई, रप्चर हो गई, बट वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। अगर when rupture of membrane occur behind 37 weeks but before the onset of labor is called term to pre rupture of membrane, है ना। 37 वीक से हुई तो उसको बोलेंगे और 28 से हो गई तो उसको प्री टर्म बोलेंगे, है ना, वो भी कौन सा, लेबर, है ना। फिर आएगा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। डेफिनेशन यही होती है इसकी, यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होता है आर लेकिंग एज टू द प्रीसियस डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मैच्योरिटी। लिटरली जो प्रेगनेंसी हो रही है वो अपने टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम ले रही है, दैट मे बी बिहाइंड द 294 डेज से अगर ज्यादा डे लग रहे हैं लेबर के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं, है ना। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि प्रिवेंशन करते हैं किसका, पीपीएच का। तो प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच के लिए अपन क्या क्या करते हैं, प्रिवेंशन
प्रिवेंशन ऑफ PPH। सबसे पहले क्या देते हैं अपन, आइडेंटिफाई हाई रिस्क ह्यूमन एंटीनेटल केयर, है ना, हाई रिस्क ह्यूमन, इसमें अपन क्या देखते हैं, एंटी नेटल, है ना। सेकंड अपन क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी, करेक्ट एनीमिया इन प्रेगनेंसी, करेक्ट एनीमिया इन प्रेगनेंसी। के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। अपन ने एक चीज और देखी थी इसके अंदर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, है ना। एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको क्या देंगे, प्रोफाइलाइटिक यूट्रोटॉनिक, है ना। फर्स्ट क्या देते हैं इसके अंदर, इसको प्रोफाइलैक्टिक यूट्रोटॉनिक। जो कौन सी टेबलेट होती है आपके पास, ऑक्सीटॉक्सिन, को 10 इंटरनेशनल IV या IM आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, 10 इंटरनेशनल यूनिट, 10 इंटरनेशनल यूनिट, है ना, IM IV आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। क्या देते हैं अपन इसको, ऑक्सी, है ना। सेकंड कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, सेकंड क्या करते हैं अपन इसमें, कंट्रोल्ड कॉर्ड ट्रैक्शन करते हैं। और थर्ड क्या करते हैं अपन इसके अंदर, यूटेराइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, यूटेराइन मसाज आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, है ना। उसके बाद में आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ये सब क्या था आपका, प्रिवेंशन ऑफ PPH था, ये पूरा आपका क्या था, PPH। थैंक यू सो मच।